जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी को बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मैं अमित सिंह एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं बच्चों आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज हम लोग लेकर आए हैं एक बेहतरीन सा सेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बेटा कि आपकी त्योहारों का सीजन अब हो चुका है समाप्त। अब हम लोग करेंगे बेहतरीन पढ़ाई, अपने बोर्ड एग्जाम 2026 को बेहतरीन तरीके से आप तैयार करेंगे बेटा। जिन गलतियों को अभी तक आपने किया है उन गलतियों को छोड़कर उनको पीछे त्याग कर अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2026 को लक्ष्य प्राप्ति तब तक नहीं रुकेंगे। तो बच्चों हम किस तरह का अपना टारगेट सेट करेंगे, क्या होनी चाहिए हमारी अंतिम 3 महीने की एकदम सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए बेटा, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो इस 3 महीने में हम लोग क्या क्या करेंगे। आपका बोर्ड एग्जाम कब है बेटा, तो आपका बोर्ड एग्जाम 5 फरवरी तक बेटा आपकी प्रैक्टिकल की डेट है। 5 फरवरी तक आपकी प्रैक्टिकल की डेट है। उसके बाद आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 10 दिन लगता है बोर्ड एग्जाम की तैयारी में। लगभग तैयारी सब हो चुकी होती हैं, पेपर सब भेजने में बेटा केवल 10 दिन लगता है। तो मान के चलिए कि आपका 16 फैब से और 3 मार्च के पहले 16 फैब से 3 मार्च के पहले बेटा आपके बोर्ड एग्जाम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये डेट एकदम कंफर्म है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। जब स्कीम आएगी देखा मिला लेना बेटा, आपको 100% ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो बेटा आज हम उन लोगों की भी बात करेंगे जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, क्या वो तैयारी कर पाएंगे, वो बोर्ड एग्जाम में कैसे तैयारी करेंगे कि अपने 90% प्लस का सपना पूरा कर पाएंगे। तो आज हम इन सारी चीज़ों की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जितने बच्चे नए चैनल पे नए हैं बेटा सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी कभी ऐसा वीडियो बनाएं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। आप लोग शेयर जरूर कर दिया करिए। ठीक है, चलो भाई तो हम लोग चलते हैं आगे। सबसे पहली बात तो सर आप एक चीज़ ये बताइए कि क्या हमारी 90 दिनों क्या हमारे एग्जाम में सिर्फ 90 दिन शेष रह गए हैं। कितने दिन बेटा, बोर्ड एग्जाम 2026 के सिर्फ 90 दिन शेष बचे हैं। आपका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ठीक है, एक सेकंड बच्चों। ठीक है, तो अब केवल हमारे बोर्ड एग्जाम को बेटा केवल 90 दिन शेष हैं। क्या मेरी तैयारी हो पाएगी, तो बेटा यदि आपके मन में हिम्मत है, लड़ने की ताकत है और सपने को पूरा करने का जिद और जुनून आप रखते हैं तो ये 90 दिन आपके लिए बहुत पर्याप्त है, बहुत सफिशिएंट है बेटा आपको 100% आपको लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। तो आपका मोटिवेशन, आपका धैर्य, आपका पेशेंस, आपकी मेहनत, आपका सब कुछ दांव पे लगाकर यदि आप मेहनत करेंगे बेटा तो 100% अपने लक्ष्य को, अपने सपने को प्राप्त कर पाएंगे और 2026 में अपना इतिहास बदलकर रख देंगे। तो जिन जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, क्या सर मेरी तैयारी हो पाएगी, बिल्कुल हो सकती है बेटा। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने सपने के लिए लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, थोड़ी नींद कम लेनी पड़ेगी, थोड़े सपनों के लिए बहुत चीज़ों को त्यागना पड़ेगा। यदि उन सब कामों के लिए आप लोग करने को तैयार हैं तो 100% बेटा 2026 आपका है, आपके लिए एकदम तैयार है और आप इतिहास रचने के लिए भी एकदम तैयार हैं। तो क्या इन 90 डेज में हमारा क्या प्लान होगा बेटा, वो सारी चीज़ों के बारे में हम एक एक बात करने वाले हैं। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, पूरा वीडियो देखना। 100% वो चीज़ें बताऊंगा बेटा जो प्रैक्टिकल हैं, जो मैंने की हैं, जो अन्य लोगों ने, मेरे स्टूडेंटों ने किया है और वो उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया है। यहाँ पे कोई हवाबाजी की बात नहीं होगी, एकदम जमीनी स्तर की हम लोग बात करने वाले हैं और पूरा अंत तक इस पे प्लान पे काम करेंगे। क्या मैं वो सटीक रणनीति दूंगा, क्या मेरा प्लान है, मेरा क्या एनरोलमेंट रहेगा बेटा, वो सारी चीज़ें भी हम बात करने वाले हैं। चलो तो देखो सबसे पहले बेटा आपकी क्या होनी चाहिए एकदम सटीक रणनीति 2026 के लिए, उसकी बात समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो बेटा अपने समय को आप 8-8 घंटे में बांट लीजिए। आपके पास 24 घंटे में बेटा, ठीक है, आपके पास 24 आवर्स हैं। इस 24 आवर्स को बेटा हमने 8-8 घंटे में बांट लिया। किसमें, 8-8 घंटे में। हम मान लेते हैं बेटा आप सबसे पहले 8 घंटे पढ़ाई करेंगे। अच्छा, बहुत से लोगों ने टाइम टेबल जब पढ़ाना शुरू किया तो उनकी ज़िंदगी में होता है, अच्छा पहले तो मैं 8 घंटे सोऊंगा,
अरे जिस इंसान का प्रथम उद्देश्य बेटा अगर सोना हो गया तो खत्म हो गया, अब उसकी पढ़ाई का कोई औचित्य ही नहीं बचा है। वो त्याग दे अपने सपनों को, अपने उन बड़े बड़े सपनों को जिनको उसने देखा है, अपने माँ बाप के सपनों में आंखों को पाला है, उन सपनों को त्याग दे। अपने माँ बाप से बोल दे कि मैं उस सपनों को पूरा नहीं कर सकता, और यदि आप अपनी औकात, अपनी हिम्मत आप बताने में नहीं है तो आप किसी लायक नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि आप अगर यदि आप पहला टाइम टेबल सोने का बनाते हैं तो त्याग दीजिए अपने माँ बाप को, अपने उनके सपनों के, वो जो बुढ़े माँ बाप के आंखों में आपने दिखाए हैं वो सब फर्जी हैं, फेक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले आपका पढ़ाई का शेड्यूल होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए बेटा? आपके 8 घंटा स्कूल होता है, होता तो खैर 7 घंटे का, 6 घंटे का है, लेकिन मैं इसको आने जाना, थकान, 1 घंटा रेस्ट, सब कुछ लेके बेटा आपको 8 घंटा लेके चलता हूँ। उसके बाद 8 घंटे में सोना, दिनचर्या, मतलब आपका लैट्रिन कुल्ला पे सब कुछ शामिल हो गया, मतलब इसमें सब कुछ, ठीक है। तो 8 घंटे में आपका सोना हो गया, यानी लगभग आप 6 घंटे सोएंगे बेटा, और 2 घंटे में अपना सुबह शाम का खाना, नाश्ता, पीना, सब कुछ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में होनी चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो भाई, उसके बाद बेटा आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। आपका टाइम टेबल क्या होना चाहिए, आपको कब कौन सा विषय उठा के पढ़ना है, ये चीज़ आपको समय निकालना पड़ेगा बेटा, और वो भी समय निकाल के हम बताएंगे। हालांकि हमने अपने टाइम टेबल में इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया है कि आपको ही समय निकालना है बेटा, अंत में पढ़ना भी आपको है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले बेटा आपको डेली शाम को जैसे मान लीजिए कि कल मुझे पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो कल मुझे जो पढ़ाई करनी है बेटा, डेली शाम को अपना टारगेट बनाना पड़ेगा कि कल मुझे, अच्छा मैथ के मुझे चैप्टर 1 के 20 सवाल लगाने हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस में मुझे प्रकाश का परावर्तन खत्म करना है, बायोलॉजी में मुझे जैव प्रक्रम में मानव का पाचन तंत्र पढ़ना है, फिर उसके बाद आपने बना लिया केमिस्ट्री का, मुझे रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। ऐसे करके छोटे छोटे टारगेट बना लीजिए कि आप आज एक दिन प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश परावर्तन के नियम, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन के नियम, बस 4 चीज़ पढ़ लीजिए। उसके बाद फिजिक्स बंद करके रख दीजिए। बायोलॉजी में आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ लीजिए, उसके क्रिया विधि को समझ लीजिए, है ना। उत्सर्जन तंत्र पढ़ लीजिए, उत्सर्जन तंत्र की क्रिया विधि, कहने का मतलब रक्त नलिका पढ़ लीजिए। तो कुल मिला के बेटा आपको टारगेट बेस्ड पढ़ाई करनी है और उसको अचीवमेंट में लाना है, ठीक है, उसको अचीव करना है, ठीक है। तो डेली हर विषय का आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे हिंदी में बना लिया कि आचार्य रामचंद्र सूद का कल जीवन परिचय तैयार कर लीजिए, इंग्लिश में अपना सेंट्रल आइडिया का टारगेट बना लीजिए, ठीक है। तो ऐसे करके हर विषय का टारगेट बना लीजिए। और मेरे ही चैनल में बेटा आप जाएंगे, पुराने मेरे वीडियो पढ़े हैं, मैंने 90 दिनों की संपूर्ण स्टडी, संपूर्ण प्लान बना के दिया है और हर विषय को 90 दिन में डिवाइड करके दिया है बेटा। आपको डे 1 में क्या पढ़ना है, डे 2 में क्या पढ़ना है, डे 3 में क्या पढ़ना है और डे 90 में क्या पढ़ना है, सारी चीजें मैंने लिख के दी हैं। अगर यदि आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मैं उसका PDF और लिंक दोनों दे दूंगा, ठीक है। चलो, जब तक टारगेट ना पूरा हो तब तक उठे नहीं। अच्छा, मेरा एक मित्र था, ठीक है, जिसका नाम प्रशांत था, इस समय वो MP में शिक्षक हो गया है, टीचर हो गया है। तो वो क्या करता था बेटा अपने स्कूलों के टाइम पे कि वो आता था स्कूल से, ठीक है, जैसे वो स्कूल से आता था, हम लोग क्या करते हैं, बस्ता वस्ता फेंक दिया एक कोने, ठीक है, वो ऐसा नहीं करता था। वो क्या करता था, स्कूल से आता था, ड्रेस पहना है, ड्रेस भी नहीं उतारा है, चुपचाप वो क्या करता था, अच्छा पहले घंटा मैथ चला है, मैथ में क्या होमवर्क मिला है तुरंत देखा, उसी वक्त होमवर्क कर लिया। उसके बाद अच्छा दूसरे घंटे में फिजिक्स चली है, फिजिक्स का देखा, फिजिक्स कर लिया। हिंदी क्या पढ़ा है, मतलब सारे विषय का जब तक वो होमवर्क नहीं कर लेगा तब तक ना तो ड्रेस उतारेगा ना तो खाना खाएगा। थोड़ा बहुत अपना दाएं बाएं करके खा वा लिया तो बाहर कर लगे, बाकी और ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। उसके बाद क्या करता था बेटा वो, फिर उसके बाद उठता था, अपना खाना पीना खाता था, थोड़ा बहुत टहला वाला 2-4-10 मिनट अपना, उसके बाद याद करने का काम शुरू कर दिया, मतलब सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिवीजन, हर चीज़। तो कहने का मतलब ये है बेटा, उसके जानते हो 93% आए, 93%। इतनी मेहनत करने के बावजूद यदि आप लोग भी ऐसे ही संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे तो 100% आपको भी अपने लक्ष्य तक प्राप्त कर पाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि आप डेली का टारगेट सेट कर लीजिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है कल। उसके बाद जब तक टारगेट ना पूरा हो अन्य कामों में मत लिप्त होइए, है ना। उसके बाद क्या क्या पढ़ गया उसके लिस्ट बना लें। लिस्ट क्यों बेटा, जैसे मान लो कि आपने फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म कर लिया, केमिस्ट्री का एक चैप्टर खत्म कर लिया, तो आप ना एक कॉपी लीजिए,
एक क्या करें बेटा, एक कॉपी ले लीजिए, ठीक है, कॉपी में उसमें सबको लिख लीजिए कि आज ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, इसका चैप्टर 2, इसका ये। तो ऐसे क्या होगा कि हर विषय का मतलब आप लिस्ट में चैप्टर बना लीजिए, है ना। शुरुआत के 14 चैप्टर लिख लीजिए, किसी में 12 होंगे, किसी में 10 होंगे, आप उनको टिक करते जाइए। ऐसे क्या होगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको पढ़ने में लगेगा कि हाँ यार मेरा बहुत कुछ तैयार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे बड़ी बात भाई, धैर्य रखें, है ना, विश्वास रखें, 100% आप सफल होंगे। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, सबके बहुत अच्छे नंबर आएंगे, इस बात की भी गारंटी लेता हूं। जो बच्चा इस चैनल पे जुड़ा है, जो बच्चा इस चैनल पे मेहनत कर रहा है, जो बच्चा अपने घर पे बैठ के मेहनत कर रहा है, 100% बेटा वो सफल होगा, 100% वो कहीं ना कहीं लग जाएगा, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा और उसके नंबर भी अच्छे आएंगे। सबसे पहली बात भैया, नियमित पढ़ाई और रिवीजन, यही है टॉपर का राज। क्या? नियमित पढ़ाई, रिवीजन, यही है भैया टॉपरों का राज, जो कोई नहीं बताता। आप नियमित पढ़ाई नहीं करते, जैसे आज पढ़ लिया, 2 दिन बाद पढ़ने बैठे, आज रिवीजन कर लिया तो पता लगा 1 महीना हो गया आपने पुरानी चीज़ पढ़ी नहीं, सब बेकार हो गया। तो आपका नियमित रिवीजन होना चाहिए। जैसे आज मैंने मान लो कि प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया है, तो कल मुझे आगे बढ़ने से पहले एक बार स्पीड से मुझे प्रकाश का परावर्तन फिर से देख लेना चाहिए। ऐसे करके जब आप पढ़ाई करेंगे तो जो बच्चे अपनी बीमारी हमसे बताते हैं, बहुत से लोग हमको ऑफलाइन में बताते हैं कि सर हम भूल जाते हैं, हम पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन एग्जाम हाल में भूल जाते हैं। तो इसका भूलने का सबसे बड़ा मेन कारण यही है बच्चों कि आप लोग रिवीजन बहुत कम करते हैं। जब आप कोई चीज़ 10 बार 20 बार रिवीजन कर लेंगे तो 100% बेटा वो कभी नहीं भूलेगी। याद करिए, आप अपने गाँव जाते हैं, है ना, अपने गाँव अगर मैं रात के अंधेरे में भी आपको छोड़ दूँ बिना कोई रोशनी के, तब भी आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। क्यों? क्योंकि उस गली से, उस जगह से आप हजारों बार गुजरे हैं, हजारों बार गए हैं, इसलिए वो चीज़ आपको याद हो गई है। आपको ये तक याद हो गया होगा कि इस जगह पे गड्ढा आएगा, इस जगह पे ब्रेकर आएगा, इस जगह पे मोड़ आएगा। तो वैसे ही बेटा जब आप इतनी बार किसी सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेंगे तब आपको पता चल जाएगा, अच्छा इस जगह पूर्ण विराम लगाना है, यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करना है, यहाँ पे ये हेडिंग डालना है, यहाँ पे जो कुछ बदलना है, सूत्र लगाना है, तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। दिक्कत यही है बेटा, आजकल बेटा बच्चे मेहनत नहीं करना चाहते हैं और वो सोचते हैं टीचर ही सारी मेहनत कर दे। मुझे ऐसा लगता है कि आज के टाइम पे टीचर ज़्यादा मेहनत कर रहा है, बच्चे तो मेहनत ही नहीं कर रहे हैं। सारे बच्चे ऐसे आराम से लेट गए और आराम से वीडियो देख रहे हैं। नहीं बच्चा, बहुत गलत तरीका है। आपको अपना कलम कापी पेन लेकर, जैसे टीचर सवाल लगा रहा है, पहले आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और चुपचाप आपको सवाल लगाना चाहिए। यदि आप सवाल नहीं लगा पा रहे हैं तब जाके टीचर का सल्यूशन देखना चाहिए। ऐसे आपको फायदा मिलेगा बेटा, अन्यथा कोई फायदा नहीं है। अब देखो हमारा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, है ना। चलो भैया कक्षा 10 वालों देख लो भैया अपना टाइम टेबल, तो तुम्हारा क्या टाइम टेबल होगा उसको देख लो भाई। तो सबसे पहले तो 1.5 घंटा आपको साइंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है बेटा? साइंस पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है? एसएसटी पढ़ना है। उसके बाद क्या पढ़ना है सर? हिंदी पढ़ना है। उसी 1 घंटे में आपको इंग्लिश पढ़ना है और 1.5 घंटे आपको मैथ पढ़नी है। तो ये सेम टाइम टेबल रहेगा बेटा। अब ये टाइम कब कब निकलेगा ये आप अपने हिसाब से टाइम निकाल लेना बेटा, क्योंकि देखो मैं अपना टाइम टेबल दूंगा, मुझे नहीं पता कि आप कब खाली होते हैं कब खाली नहीं होते हैं। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बेटा ये 6.5 घंटे की स्मार्ट स्टडी है बेटा, आराम से आप इसको फॉलो करिएगा, 100% फायदा मिलेगा। आप लोग कहेंगे सर आप 1.5 घंटे एसएसटी दे रहे हैं, एसएसटी तो हम एग्जाम के दिन पढ़ के जाते हैं। तो बेटा गारंटी है, इसीलिए एसएसटी में आपके 85 प्लस नंबर नहीं आते हैं, आपको 95% प्लस जाना है। इसका मतलब आपको 100% तैयारी करके जानी है बेटा। आप 95% तैयारी करके जाएंगे, आपके एग्जाम में 88-90 आएंगे। आप 90% तैयारी करके जाएंगे, आपके 85, 84, 83 आएंगे। तो आप 100% तैयारी करके जाएंगे बेटा, तो 100% 95% प्लस नंबर आप गेन करेंगे। तो आपको डेली साइंस विषय में नंबर क्यों कम आते हैं बेटा? क्योंकि आप समय नहीं देते हैं। तो 1.5 घंटा इसको दीजिए, 1.5 घंटा इसको दीजिए, 1.5 घंटा यहाँ दीजिए, 1-1 घंटे बेटा यहाँ पे दीजिए, ठीक है। सब सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, टारगेट कैसे बनाना है ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। चुपचाप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और घर का एक कोना पकड़ लीजिए और चुपचाप अपनी मेहनत करिए, संघर्ष करिए। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की
की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी बच्चों। तो आप लोग एकदम जी जान लगा दीजिए, 2026 को एकदम रगड़ के रख देना है, पेपर जैसे मिलेगा एकदम चीर फाड़ के खा जाना है एकदम से, ठीक है। तो एकदम रगड़ के मेहनत करेंगे, एकदम शुरुआत से मेहनत करेंगे। जैसे मैंने अभी अर्जुन बैच लॉन्च किया है, तांडव सीरीज लॉन्च किया है, तो अर्जुन बैच में बेटा तुमको कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, दौड़ना सिखाऊंगा, और तांडव सीरीज में तुमको एकदम भागम भाग बना दूंगा, एकदम पूरा सिखा दूंगा बेटा। एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, एक एक बहुकल्पी कराऊंगा, एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा, पीवाईक्यू करवाऊंगा, अनसॉल्व कराऊंगा, सब कुछ करवाऊंगा बेटा इसी चैनल पे। तो आप लोग अपना साथ और धैर्य हमारे साथ बनाए रखें बेटा, आप लोग अपना सपोर्ट जरूर करते रहें बेटा हमको, ताकि मैं आगे भी ऐसे ही मेहनत करता रहूं और मैं कभी लड़खड़ाऊं नहीं, ठीक है। अब मेरे भैया क्लास 12th वाले भैया लोग देख लो, भैया उनका क्या रहना चाहिए स्मार्ट प्लान। तो भैया जो उनका प्लान है, 1.5 घंटे का मैथ होना चाहिए, 1.5 घंटे की फिजिक्स होनी चाहिए, 1.5 घंटे केमिस्ट्री होनी चाहिए, आधे घंटे हिंदी पढ़ना चाहिए, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ना चाहिए, ये उनका प्लान होना चाहिए। यदि आप ऐसा प्लान लेके चलते हैं बेटा तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस नंबर गेन करेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। यदि आप ईमानदारी से 100% अपने लक्ष्य पे केंद्रित हैं तो। किसी अन्य काम में भाई बैठ गए कहीं और लिप्त हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो, हम लोग अर्जुन बैच चला रहे हैं ना, हम लोग क्या चला रहे हैं बेटा, अर्जुन बैच। तो कक्षा 10 के लिए क्या चल रहा है, अर्जुन बैच, ठीक है। कक्षा 9 के लिए क्या चल रहा है, एकलव्य बैच, ठीक है। और इसी में चल रहा है तांडव सीरीज। तांडव सीरीज में हम लोग क्या करते हैं भैया, तांडव फैलाते हैं, सारे क्वेश्चन के साथ एकदम तांडव कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से, बढ़िया तरीके से बेटा मेहनत करेंगे और आपको आपकी सफलता तक हम लोग पहुंचाने का काम करेंगे। जैसे एक सारथी का काम होता है बेटा, अपने मालिक को, अपने सवारी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना, तो वैसे ही मैं सारथी हूँ बेटा। मैं आपको बोर्ड एग्जाम 2026 तक 95% तक आपको केंद्रित करूंगा। बस हाँ, आपको लड़ना पड़ेगा, आपको जूझना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको संघर्ष छोड़ के भागना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आप लोग इन सब कामों को, मेरी बातों को मानेंगे तो 100% बेटा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो मिलते हैं बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।